मोदी मोदी 80 लाख करोड़ों को गरीबों में राशन फ्री दिया जा रहा है मोदी जी का। मोदी जी की गारंटी, ये डबल इंजन की सरकार है। गूंज रहे हैं 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। 700 सीट जीतेगी दिल्ली में, 7 के साथ 7 जीतेंगे, 400 सीटें पार करेगी मोदी। अच्छा तो 2024 में किसको आना चाहिए? आना चाहिए गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा जी, ये तो पक्की बात है, गारंटी है। प्रधानमंत्री बताओ, प्रधानमंत्री मोदी ही आएगा। सर क्या कहना है आपका 2024 इलेक्शन? बीजेपी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, ही नहीं है। अच्छा गठबंधन जो हो रहा है उसका बेकार है। बेकार है, तो ये भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 100% आनी चाहिए। अच्छा आनी चाहिए, तो क्यों आनी चाहिए? तो आप ये बता दो क्यों नहीं आना चाहिए, ऐसा क्या काम किया मुझसे मत पूछो, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ तो क्यों आनी चाहिए? आप बता दीजिए कोई रीजन जिसकी वजह से बीजेपी को आना चाहिए और आप लाना चाहते हैं। के लिए आप नहीं फिर भी 2-4 पॉइंट्स तो कवर कर सकते हैं कैसे आगे आइए? नहीं आप बताइए तो सर, एक दो रीजन सर। रीजन पूछ रही हूँ, रीजन बताइए। 370 सब कुछ आप बताओ, आपके सामने सर देखिए पॉलिटिक्स को धर्म से बिल्कुल अलग रखिए। हाँ तो अब ये हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कितना हुआ ये बताइए। क्या नहीं हुआ बता दो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च हमारा धार्मिक मुद्दा है। हाँ ठीक है। हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हुए ये बताइए आप। एक बार मोदी मोदी, ये मार्केट में दुनिया कमाल खा रही है। ये बता दो। वहाँ से कवरेज करके आ रही हूँ मैं, लेकिन सब बेरोजगार कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ, जितने खड़े हैं सब अपने रोजगार में। मतलब सरकार बनेगी, कमाना हमें पड़ेगा। क्या केजरीवाल हमको फ्री पैसे देके जाएंगे घर पे? हमें तो खुद को कमाना है, खुद को खाना है। सरकार तो कोई भी आए प्रधानमंत्री, आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपए रेडी पटरी वालों को लोन दिया जा रहा है। 10,000 से लेके 50,000, 10,000 से लेके 50,000 तक। सर 1 मिनट सुनो तो, सुनोगे नहीं क्या? आ जाओ इधर, आ जाओ, मैं सुना रहा हूँ आपको, आ जाओ। बेसी बात है, मतलब कि मुझे लगता है अब अल्टरनेट होना चाहिए। 10 साल अब आ चुके हो, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पहुंच चुकी है, तो मेरे ख्याल से अब अल्टरनेट देखना चाहिए इंसान को। जय श्री राम के नाम पे अगर आप लगातार जीते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, तो कुछ काम होने वाला नहीं है। भैया जी किसकी सरकार आएगी? मोदी किसकी सरकार आएगी? मोदी जिंदाबाद। 24 में भी और 29 में भी। अच्छा एक बात बता 24 दीजिए। में भी और 29 अच्छा में भी। मोदी, अगर मोदी जी रिटायरमेंट देंगे तो दूसरा इंजन योगी। गूंज रहा है 3 ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। पसंद बताते हैं ना। 2,000 रुपए महीना ले लेते हैं वहाँ से मोदी जी से। फिर इनको 2 बार मिले 500 रुपए मोदी जी की तरफ से, वो योगी ने डाले थे। ये देखो ये देखो, तो जो 24 में मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी की सरकार आए। राहुल गांधी की सरकार आए। अच्छा जो इंडिया अलायंस जो है वो जीतेगी। अच्छा नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसा कि अभी आई हूं मैं करोल बाग मार्केट, कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि यहां की तस्वीरें दिखा दें। कचाकच साथियों भीड़ लगी हुई है यहां पर, और 2024 के इलेक्शन को लेकर यहां पर आई हूं कि और बातचीत करते हैं यहां पर कि किसको पसंद कर रहे हैं 2024 में, और किसका काम अच्छा लग रहा है, किसका काम नहीं अच्छा लग रहा है। तो साथियों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर कि 2024 में किसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के जो मैसेज हैं वो डिमोटिव भी आने वाले हैं, मोटिवेट भी होने वाले हैं, कई चीज़ें होने वाली है। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। भैया जी सामने ही खड़े हुए हैं। भैया जी 2024 को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कुछ नहीं, हमारे तो आप खड़े होकर देख रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आपसे ही पूछ लें। हमारे तो देखो मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। 2024 में मोदी आएगी। हाँ जी। मोदी क्यों आएगी? अच्छा काम कर रहे हैं। काम बताइए। देखो यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ। दिल्ली में भी सांसद अच्छे हैं, 7 सांसद अच्छे हैं। अच्छा गठबंधन का क्या ख्याल है आपका? जो गठबंधन है कांग्रेस और आपका? देखो हमें गठबंधन के बारे में पता, हम तो ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। अच्छा 2024 में जिसकी सरकार है ऑलरेडी उनकी ही आएगी या और कोई? नहीं, तब्दीली करनी चाहिए। हाँ? तब्दीली करनी चाहिए। अच्छा गठबंधन जो हो रहा है उसका क्या ख्याल है आपका, उसके बारे में बताइए। अगर वो लड़े चेहरे पे लड़ेगा तो फिर नहीं है।
यानी हर दल का राय लेके, यानी इसका मतलब हुआ छोटे पिछड़े आगे सबकी राय होनी चाहिए। हाँ। वो अपने चेहरे पे रहेंगे तो सरकार अच्छा, नहीं आपको बनेगी। मालूम है कांग्रेस और आपका गठबंधन हो रहा है? वो तो मालूम है, लेकिन अभी चेहरा मान रहा है मोदी और राहुल, इस पे नहीं होना चाहिए। हाँ। इस पे होगा तो फिर मोदी जीतेगा। अच्छा, हाँ, तो 2024 में किसको आना चाहिए? आना चाहिए गठबंधन। गठ आनी चाहिए। दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा जी, ये तो पक्की बात है, गारंटी है। प्रधानमंत्री बताओ। प्रधानमंत्री मोदी ही आएगा। प्रधानमंत्री के ही तो इलेक्शन है। दिल्ली की बात थोड़ी नहीं हो रही है। मोदी है। दिल्ली में केजरीवाल आएंगे और बाहर मोदी। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली में आएंगे। केजरीवाल के काम बताइए। क्यों मैडम जी, क्यों काम नहीं? एम्बुलेंस फ्री करा दी थी बेचारे। हाँ, यही तो पूछ रही हूँ मैं। क्यों नहीं काम कर लें? दवाइयाँ फ्री करा दी और क्या लोगे? और- स्कूल की फीसें फ्री करा दी और क्या किसी को लूटोगे? बिजली फ्री बताते जाइए, बहुत सारे काम है। बहुत अगले करे जो सबको दिख भी रहा है। और दिल्ली तो केजरीवाल हाँ। और पूरा वर्ल्ड मोदी के मोदी तो मैं कह रहा यार, दिल्ली के लिए केजरीवाल मैं कहता रहा हूँ। सुनिए, लड़ाई मत करिए। लड़ाई नहीं, प्रशासन से खुश हैं जो अभी चल रहे हैं, जो अभी जो जिसकी सरकार है वो सरकार से खुश हैं। हम तो खुश हैं मैडम, केजरीवाल की हम तो खुश हैं। चलिए, खुश है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। आप सरकार से खुश हैं। मोदी 80 लाख करोड़ को गरीबों में राशन फ्री दिया जा रहा है मोदी जी का। मोदी जी की गारंटी, ये डबल इंजन की सरकार है। गूंज रहे हैं 3 ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। दिल्ली में 7 सीट जीतेगी मोदी की। मोदी की 7 सीट जीतेगी दिल्ली में, 7 के साथ 7 जीतेगी। 400 सीटें पार करेगी मोदी। सर, क्या कहना है आपका 2024 इलेक्शन? बीजेपी कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। है ही नहीं है। अच्छा, गठबंधन जो हो रहा है उसका बेकार है। बेकार है। जब से मैं सुन रही हूँ कि गठबंधन के खिलाफ तो सभी हैं। गठबंधन के खिलाफ सब हैं, उसमें कोई वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि पीएम कौन बनेगा। आप पूछो बीजेपी पूछो क्यों आना चाहिए जी? आप पूछो क्यों आना चाहिए भाई साहब? क्यों आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? आप बीजेपी से हैं? हाँ बिल्कुल है। आप बीजेपी से हैं? हाँ, बीजेपी। हैं? बिल्कुल है। तो बीजेपी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 100% आनी अच्छा, आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए? तो आप ये बता दो क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसा क्या काम किया जो नहीं मुझसे मत पूछो। आता? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ तो क्यों आनी चाहिए? आप बता दीजिए कोई रीजन जिसकी वजह से बीजेपी को आना चाहिए और आप लाना चाहते हैं। नहीं, फिर भी 2-4 पॉइंट्स तो कवर कर सकते हैं। सर, आगे आइए। नहीं, आप बताइए तो सर। एक दो रीजन सर। सर, रीजन नहीं पूछ रही हूँ, रीजन पूछ रही हूँ, रीजन बताइए। राम मंदिर 370 सब कुछ आप बताओ बताओ, मुझे। आपके सर, सामने अगर हमें कोई पसंद है तो हम तो पता चलेगा ना कि भाई इस वजह से पसंद है, ये बातें हैं तो बिल्कुल बताइए। आना चाहिए। आपके राम मंदिर हो गया, सर देखिए, पॉलिटिक्स को धर्म से बिल्कुल अलग रखिए। हाँ तो अब ये हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कितना हुआ ये बताइए। क्या नहीं हुआ बता दो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च हमारा धार्मिक मुद्दा है। हाँ ठीक है। हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हुए ये बताइए आप। एक बात बताओ। हमारे युवाओं के पास जॉब ठीक है, है, मैं आपसे एजुकेशन है। सुनो ठीक नहीं, है। मैं आपसे पूछ रहा एक हूँ। बात बताओ, इनमें से कोई ऐसा भाई है जिसको जो बोलता हूँ मैं 2 घंटा मेरे साथ रहे? कोई है? कोई है? ठीक है, बोलिए ना। धंधा में सब ठीक है, बोलिए ना। सबके पास आई एम यूपीएससी अच्छा, 2 घंटे क्यों? 2 घंटे मैं फिर भी क्यों? रहूंगा आपके साथ में। कहते हैं ना बेरोजगारी है, बता दो ना कहाँ बताइए बेरोजगारी ना, है? आप बताइए ना सर। बेरोजगारी। रोजगार है कहाँ सर? ये मार्केट में दुनिया कमाल खा रही है। मुझे बता दो। वहाँ से कवरेज करके आ रही हूँ मैं, लेकिन सब बेरोजगार को लेकर वही तो पूछ रहा हूँ, आप बता दो आपके पास 2 घंटे हैं? 2 घंटे है आपके पास? सर, मैं तो एक किसी के रिपोर्टर हूँ। वैसे बता रहा हूँ, किसी के पास 2 घंटे हैं? नहीं है सर, किसी के पास टाइम नहीं है। नहीं है ना, तो कहाँ बेरोजगारी कहाँ है? सर, आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है बेरोजगारी बता दो। दम पे करना है, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ, जितने खड़े हैं सब अपने रोजगार में ही हैं। मतलब सरकार बनेगी, कमाना हमें पड़ेगा। क्या केजरीवाल हमको फ्री पैसे देके जाएंगे घर पे? हमें तो खुद को कमाना है, खुद को खाना है। सरकार तो कोई भी आए प्रधानमंत्री, आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 देखिए, ये बहुत ही गलत चीज हो रही है। देखिए, एक बात सुनिए, बोलते तो सब है। अच्छा, एक बात सुन लीजिए। जी। एक बात बताइए, एक बात जी बोलिए बताइए। ना, आप बिंदास बोलिए, आपको राइट है पूरा, आपको पूरा राइट है सर। रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपए रेडी पटरी वालों को लोन दिया जा रहा है। 10,000 से लेके 50,000, 10,000 से लेके 50,000 तक। सर 1 मिनट सुनो तो, सुनोगे नहीं क्या? आ जाओ इधर, आ जाओ, मैं सुना रहा हूँ आपको, आ जाओ। ये 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मैम पॉइंट ये है कि हमें आज के टाइम में क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीजें होती है, एक इंसान को जॉब चाहिए होती है, लोग जॉब कर रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी है या नहीं
नहीं है? बेरोजगारी है खुद के लिए है ना। हाँ। क्यों है? क्योंकि उसने काम नहीं करा अपने आप पे। इसलिए? अगर मैं LLB कर रहा हूँ, मैं एमिटी से हूँ, ठीक है। Yes. मैं अगर काम नहीं करूंगा मैं बेरोजगारी बनूंगा ना। फिर 18 लाख दे के मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल, हाँ। तो अगर मैं अपना पैसा जो भी लगा रहा हूँ उसे वेस्ट कर दूँ तो क्या करूंगा मैं? तो काम तो मुझे ही करना है ना। कहलाएंगे फिर और क्या? तो पॉइंट क्या है, हमें खुद से वर्क करना है ना। लोग बिजनेस कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को बोलेंगे या खुद को बोलेंगे? बोलिए। सर जी 2024 में किसको देखना पसंद करेंगे आप? देखो 2024 में मैं अच्छा देखना- अकेले अकेले खा रहे हैं? नहीं, आप खाइए, आप भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं हाँ बताइए। देखो ऐसे तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, मतलब कौन जीत रहा कौन हार जाना चाहिए। ऑब्वियस बात, जो अच्छा करेगा वही आएगा। अब देखते हैं कौन आएगा। नहीं अच्छा तो वैसे तो देखो सभी में सभी प्रेजेंट कर रहे हैं। सिचुएशन में देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि मुझे लगता है अब अल्टरनेट होना चाहिए। 10 साल अब आ चुके हो, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पहुंच चुकी है, तो मेरे ख्याल से अब अल्टरनेट देखना चाहिए इंसान को। जैसे ही राम के नाम पे अगर आप लगातार जीते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि मतलब कुछ अल्टरनेट होना चाहिए और पब्लिक को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। राहुल गांधी नहीं, कोई भी हो सकता है वो। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा सुनिए, मतलब कि प्राइवेट ही जॉब करता हूँ अपना, रोजगार एक प्रकार से मिल जाता है मुझे। अच्छा, बस वही। अच्छा। ना किसी के पास रोजगार होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। अच्छा भैया या छोटा रेडी गठबंधन जो हो रहा है उसके बारे में बताइए थोड़ा। गठबंधन तो देखो मतलब कि ये फॉल्स कंसेप्शन है। मेरे ख्याल से गठबंधन जो होता है एक प्रकार से ये नैरेटिव सेट है। वैसे मतलब जी जान लगा रखी है, मतलब वो लगा भले रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक थोड़ा सा इंसान को हराने के इंडिविजुअल लिए। नहीं, राहुल गांधी को इंडिविजुअल सोचना चाहिए था। ये इंडिया गठबंधन के चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को और डाउन कर रहे हैं। बताइए। क्या बताए, देखो जिनको आना वो आएगा। 15-16 साल पढ़ने के बाद भी ना अच्छा, सुनिए। 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को, इतनी बस बेरोजगारी यही है। तो पूछ रही हूँ मैं, इतने बताने में आप झिझक पिचक कर रहे हैं। हम झिझक पिचक नहीं कर, आप करवा रहे झिझक नहीं पिचक। नहीं एक बात बताइए, अभी क्या सुनिए। करते हो भैया? कुछ नहीं करते, शॉपिंग कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या शॉपिंग अच्छा, कर रहे हैं। बेरोजगार और कपड़े खरीद रहे हो। आप बेरोजगार और कपड़े खरीद रहे हो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हेलो, एक मिनट। तो रोजगार कपड़े खरीदते हैं क्या? पहले मेरे को बताओ, रोजगार कपड़े खरीदते हैं, बेरोजगार नहीं कोई खरीदते। कपड़े थोड़ी खरीदता है। बिना पैसे के कोई कपड़े रोजगार कर रहे हैं। माँ बाप हम खुद रोजगार कर रहे हैं। रोजगार एक मिनट मेरी बात, रोजगार का मतलब क्या होता है? नौकरी। वो वाली रोजगार की तो बात पड़ा हुआ है? 10वीं की है। क्या करना चाहता है? भैया जी आपने 10th कर रखी है। क्या कर सकता है? क्या कर सकते क्लर्क का हैं? काम कर लेगा? क्लर्क का काम कर भारत के लेगा? पहले इधर देख। आप साफ क्या बात करें? करिए, आप क्या भारत के पहले काम कर लेगा? आप क्या कर आपको सकते देख रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। हैं? क्या मेरे को तुम CM बनाना चाह रहे हो? बनाएंगे अपने पास 15,000 की नौकरी दूंगा। भैया जी बेइज्जती मत करिए। 15,000 की नौकरी कैमरे इनकी तरफ घुमाओ, एक मिनट कैमरा इनकी तरफ घुमाओ, एक मिनट। ये वोट वाले इनकी तरफ कैमरा घुमाओ। 500 रुपए डेली का दूंगा तुम्हें। एक बार पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। देखो एक मिनट, कैमरे इधर घुमाओ, बहुत बोल रहे हो। केंद्र में आएगा मेरा कहने को और दिल्ली में आएंगे केजरीवाल। बस पॉइंट की बात। बस 2 पॉइंट है। दो पॉइंट दिल्ली है। की आप सरकार मुझसे में पूछ रहे हो, मुझे तो सब पता है। मोदी जी भैया केंद्र में मोदी इसका सरकार। चलाने वाला भी 500 रुपए डेली कमा लेता है। तुम तो पढ़े लिखे ही 500 नहीं कमा पा रहे। अरे भाई तुम पता ही नहीं, प्रधानमंत्री का कोई राजा नहीं है। सर देखिए छोटी सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात करी, ठीक है ना? आपने छोटी सी बात आपने इनसे करी, लेकिन इनको समझ में नहीं आई। इनको समझ आएगा भी नहीं। ये फ्री वाले हैं, ये फ्री वाले हैं। आप ये मैं 2 बात करूंगी। 2024 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? पहले बात तो सरकार जाएगी नहीं, जाएगी तो आएगी, जो है वही रहेगी। हाँ। मोदी था मोदी रहेगा। लेकिन अभी जो गठबंधन की तैयारी की जा रही कुछ भी है। नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है। पहले भी ऐसा हुआ था 19 में, कुछ नहीं हुआ। मोदी है मोदी रहेगा। और अब और एक बात मेरी और सुन लो, दिल्ली में भी बीजेपी आएगी, लिखवा लो आप, ठीक है? इससे ही बहुत तंग आ गए लोग। अच्छा अच्छा। कभी इधर भाग जाता है, अभी ईडी के पीछे पड़ी है, उधर भाग जाता है। काम इसका भागना है, भगोड़ा हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार होगी। पक्का रहेगी भाई, डबल इंजन की सरकार चलेगी, जैसे यूपी में हो रहा है इसको ना। आगे बढ़ाना है तो मोदी को लाना है, सीधी सी बात है। बिल्कुल मोदी के काम मतलब बढ़िया है। मोदी का काम बिल्कुल बढ़िया है और आगे भी बढ़िया होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के साहब सिंह के लड़के परमेश वर्मा जी। कोई भी बन जाए टूट जाए यार, आएगी बीजेपी। खत्म बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन को लेकर? हाँ भैया जी को खींच के लेकर आए। भैया जी कुछ बोलना चाहेंगे? भाई ये पब्लिक आपको खींच रही है बोलने के लिए, नहीं? आप बोलना चाहेंगे? भैया जी किसकी सरकार आएगी? मोदी किसकी सरकार आएगी? मोदी जिंदाबाद। इसमें भी और
दीजिए। में भी और 29 अच्छा में भी मोदी, अगर मोदी जी रिटायरमेंट देंगे तो दूसरा इंजन योगी। गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम। मोदी तो है जो देश चला रहा है, हाँ, बाकी और- किसी की औकात है क्या? बाकी बहुत बढ़िया बोली भाई ने। आने वाली तारीख को मोदी को ही वोट गिरेगा। वोट फॉर है तो दुनिया में सुरक्षित है माँ बहन सबकी। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने अपने मुंह से कहा कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है मैंने जो कि बिना डरे फैसले ले सकता है। कांग्रेस में उसने, जबकि खुद एक प्रधानमंत्री है वो कह रहा है पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो बिना डरे कोई फैसला ले सकता है और यही देश चला सकता है। तो आप जब प्रधानमंत्री कह रहा है वो भी कांग्रेस का, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आगे कौन आएगा। मनमोहन सिंह बोल पड़े। सर आप क्या रहे हैं? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो आपकी राय है वो मेरी राय है। नहीं सर, 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरी वोट ना बन रही है, हैं? वोट नहीं बन रही है। नहीं, देखना ये वोट ही नहीं है कह रहे हैं। कोई तो होगा, कोई तो पसंद, कोई तो पता नहीं कुछ। कहाँ है, कौन? आपकी कोई भी राय नहीं है मतलब? दिल में कोई भी इनके राय राम नहीं है। आराम बख्श रहे। राम है, देखा, लिखवा भी रखा भैया जी ने और जबान पे ही नहीं है। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लेकर आए हैं, हम उनको लाएंगे। अच्छा ठीक है, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी की सरकार। चलिए, यहाँ पर तो सभी से हमने पूछताछ कर ली है, नहीं, पूरी इंडिया में आप पता करो एक ही चीज है। तो सभी की राय यही है, चाहे गठबंधन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आएंगे तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी। प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। 2024 को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जो पहले से चलाता रहा है वैसे ही चलेगा या फिर नई कोई सरकार आएगी? बिल्कुल जी, नई सरकार तो आनी ही नहीं है। जो चल रहा है वही है, जो चल रहा है वही है, कैमरा सामने। हाँ, बिल्कुल है ना, वही तो, आएगा। अच्छा कौन आएगा बताओ, क्लियर करिए। मोदी जी मोदी जी क्यों आएंगे? काम वही अच्छा करता है और कौन आएगा? अच्छा करते हैं, सुन लीजिए जरा, है काम अच्छा करते हैं। क्या अच्छा करते हैं? सारे ही काम अच्छे हुआ अरे है। 2-4 काम बता दीजिए। 370, राम मंदिर, Yes. और बोलो, और बताओ बताओ बताओ। सारे रोड सड़क, सारे गांव में किसान को 2-2 हजार रुपए 3 महीने पर देना। हाँ। कितने काम है, गिना भी नहीं सकता हूँ मैं। 2024 को लेकर क्या राय है आपकी? 2024 में मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी की सरकार आए। राहुल गांधी की सरकार आए। अच्छा जो इंडिया अलायंस जो है वो हाँ, जीतेगी। अच्छा क्योंकि अभी जो किसानों पर अत्याचार कर रही है मोदी सरकार, अच्छा या किसानों की बात आई अभी छिड़ी। अच्छा, किसानों को लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं, कि वाकई हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। आप कि वाकई वो किसान हैं? हाँ है वो उनको तो किसान। खालिस्तान बोला जा रहा है। तो गलत है, कोई खालिस्तान पंजाब के हैं, वो पंजाब भी भारत का भाग है और अपनी मांगे उठा रहे हैं। अभी उनको दबाया एक दो लोगों की मृत्यु भी हो गई है। हाँ, शुभकरण सिंह की मृत्यु हुई है। मेरे जितने ही था वो 21-22, मेरा भी नाम शुभकरण ही है। मैम अभी भाई ने बोला हाँ, कि वो पंजाब के किसान हैं। हाँ। भाई मतलब भाई से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ हाँ। कि क्या मर्सिडीज या रेंज ओवर किसान आते हैं क्या उसमें, या जेसीबी या बुलडोजर लेके किसान आते हैं उसमें क्या? हाँ, हाँ, हाँ। सुनिए सुनिए। हाँ मैं हाँ, ठीक है, तो भाई ने बोला कि वो किसान हैं। हाँ। हमारे हिसाब से तो किसान नहीं है। आजकल किसान अपने खेतों में पानी डाल रहा है। जी आप जवाब मैं दीजिए। आपको जवाब देना चाहता हूँ कि 70 करोड़ जो भारतीय हैं वो किसान हैं। तो आप चाहते हो किसान हमेशा गरीब ही रहे, ऐसा क्यों? अमेरिका के किसान जाके देख लो, वो भी करोड़पति है। भारत का किसान क्यों नहीं बनना चाहता करोड़पति? वो भी बनेगा करोड़पति। पहले क्यों आता है ये? तो इलेक्शन से पहले अगर कुछ मुद्दा उठे तो सरकार मान जाएगी, नहीं तो सरकार नहीं मानेगी। किसने कहा? यही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। यही सर है। इसका मतलब कि सरकार ने किसानों के लिए पिछली कुछ बार भी नहीं किया? पिछली बार भी जब वो अच्छा, पिछली बार- एमएसपी के कानून वापस लिए थे तो अभी चुनाव 3 था। साल पहले भी- हाँ चुनाव था तब ले लिए, और अभी भी चुनाव है तो इनको लेना पड़ेगा। एमएसपी में आप लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए और एमएसपी लेती है सरकार, देती है एमएसपी देती हाँ, है, हाँ। तो भाई 500 रुपए किलो आटा खरीदेगा? भाई से पूछना। एमएसपी को लेकर बताइए, अब मुद्दा आया है तो एमएसपी को लेकर क्या गलत कर रहे हैं? नहीं एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं वही होगा। तो पूछ रहा हूँ, हाँ। उसमें कई करोड़ों का बजट जाएगा। हाँ। नहीं तो अभी भी गेहूं पर एमएसपी मिलती है, तो आपका गेहूं क्या 50 रुपए किलो खरीदते हो? आज से पहले भी तो एमएसपी थी। हाँ थी एमएसपी थी और एमएसपी के बिना कुछ होता भी नहीं होता भी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो वही तो आज तो लाखों पैसे चला जाएगा ना। एमएसपी जो है वो खत्म करने पे आ गए, तो फिर क्या कहना है? तो फिर वो मुद्दा उठेगा कि उससे अंबानी अडानी अमीर बन जाएगा और किसान गरीब ही रहेगा। देखो कुछ नहीं है ये। मोदी सरकार या कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि भी बैठ किसान ऊपर जाएगा, उठे। बोलेगा नहीं जी हमें भी ये चाहिए।
हाँ। कल को कोई ऑटो वाला भी बैठ जाएगा, हाँ। कल को बिजनेसमैन भी बैठ। 2024 में सीधी सी बात बताऊं, किसको आना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? मैम मोदी आएगा, ऑफ कोर्स है। मतलब मोदी जी सही कर रहे हैं, फिर मोदी जी सही कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, तो धर्म की राजनीति से अब जनता समझ गई है। बात 10 साल बताइए, कर ली, आप अब बार आगे बार नहीं धर्म धर्म कर रहे हैं, हाँ। क्या राम मंदिर बना दिया, क्या गलत किया? नहीं, गलत तो नहीं किया, पर उसका उदाहरण गलत, वो जो उद्घाटन किया था वो गलत किया था। उद्घाटन मतलब इलेक्शन से पहले कर दिया, हाँ, जल्दी इलेक्शन कर से दिया। पहले कर दिया। और मोदी जी को करना जरूरी नहीं था उद्घाटन। मोदी जी ने क्यों किया? भारत की प्रेसिडेंट भी कर सकती थी, या कोई बड़ा साधु महात्मा करता, वो भी कर सकता था, पर मोदी जी ने किया। ये पूरा चुनावी प्रोपागेंडा है। 2 साल बाद अगर उद्घाटन होता तो अभी जितना रिस्पांस आया था राम मंदिर का, उससे कई गुना ज़्यादा आता। मैं भी जाता वहाँ पर, सारे लोग जाते, पर अधूरे मंदिर में हमारा भी मन नहीं हुआ जाने का भी। तो आप नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा। और मेरे आसपास वाले जानने वाले लोग भी नहीं गए, क्योंकि राम मंदिर का अभी भी तो जा रहे हैं ना? क्या जा रहे हैं अभी तो? जा रहे हैं, पर एक जब पूरा मंदिर कंप्लीट बन जाएगा तब अलग ही मजा आता। सर 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे इधर आइए, कैमरे के आगे आइए। 2024 में किसको देखना चाहेंगे? मोदी सरकार। किसकी सरकार आनी चाहिए भैया जी? जरा बोल दीजिए। मोदी आनी चाहिए। मोदी की सरकार। भाई यहाँ से वहाँ तक मैंने 3-4 लोगों से बाइट ली और सभी का कहना यही है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके सिवा कोई भी नहीं बनेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए लोगों के साथ में बातचीत करते हैं हम। नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल